कुछ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस। तो एक्स स्क्वायर एक्स फोर है और एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है ये बाई क्वाड्रेटिक होगी एक्चुअली वैसे तो, लेकिन एक्स फोर एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, मान लो टी मान लेते हैं, ठीक। तो एक्स फोर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 29t प्लस 100 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स अगर बनाए तो क्या आएंगे, 100 प्रोडक्ट 100 होना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो 29, तो माइनस 25t और माइनस 4t, तो माइनस 29 और 25 इंटू 400 हो गया, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा, t माइनस 25 माइनस 1 या 4, तो t माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 t माइनस 4 इंटू में क्या आ गया, t माइनस 25, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर नंबर लाइन पे देखें तो वैसे भी पता होना चाहिए इसका, तो क्या आएगा, 25 और 4 नंबर लाइन पे कैसे होगा, 25 और ये 4, इधर प्लस, पावर्स ऑड है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज होगा, इवन होती तो साइन चेंज नहीं होता, और इधर प्लस, तो t इज द एलिमेंट 4 से 25 के बीच में। अब इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। अब t की क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 25, ये आ गया। अच्छा, अब एक चीज समझो, यहां पर गलती हो जाती है, लोग क्या करते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, बस इतना करके सॉल्यूशन छोड़ देते हैं, जबकि ये इनकम्प्लीट है, और भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से, फिर गलती नहीं होगी। ये हो गया, ये लेस देन इक्वल टू 25। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ये ठीक है। अब एक्स निकालना है ना हमें, तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो ये तो मॉड ऑफ x है। तो अब हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x अगर a और b के बीच में होता है, वेयर a एंड b आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और b ग्रेटर देन a है, तो हम जानते हैं कि x किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस b मतलब माइनस 5, लेस देन इक्वल टू माइनस 2, यूनियन x, या और लिख दो x, यूनियन और एक ही बात होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ठीक। तो ये भी सॉल्यूशन इंक्लूड है। तो x इज द एलिमेंट, क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, -5 से -2 यूनियन 2 से 5, तो कंप्लीट सॉल्यूशन ये आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, x4 वाले का, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एक चेक भी करके बता देता हूं, हाँ। तो ये सॉल्यूशन आएगा इसका। अब इसमें पूछा था कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं, तो कितने इंटीजर बने, -5, -4, -3, -2, 4 तो ये, और इसी तरह 2, 3, 4, 5, 4 ये, तो 8 इंटीजर्स बने, ठीक है। आंसर इज 8। जबकि क्या आंसर दे देते हैं लोग, सिर्फ इतना सॉल्व करके 4 इंटीजर्स, वो गलत हो जाता है। और देखो, नेक्स्ट है, इफ n ग्रेटर देन 0 एंड एग्जैक्टली 15 इंटीजर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ये n यहां पर दे रखा है, देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लास्ट वैल्यू ऑफ n, तो जो n की वैल्यू होनी चाहिए, उस वो जो वैल्यू होगी लीस्ट वैल्यू, क्या पॉसिबल है n, और फिर उसका सम ऑफ डिजिट्स बताना है। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं 15 इंटीजर्स कैसे आते हैं सॉल्यूशन में। तो
नंबर लाइन पे अगर देखें हम तो क्रिटिकल पॉइंट्स बने हमारे कितने, एक तो ये -6 बन गया, फिर 4 बन गया, फिर 5 बन गया, उसके बाद यहां से 2 कॉमन निकाल लो तो x माइनस n/2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लो तो x माइनस n/2। तो अगला इंटीजर क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हुआ, n/2 ये हुआ। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए इस इनइक्वालिटी का, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो x इज द एलिमेंट -6 to 4, यही सॉल्यूशन आया ना, इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ आ जाएगा, यूनियन, ठीक है, प्लस वाला चाहिए मुझे तो, लेस देन, सॉरी माइनस वाला चाहिए, तो n/2, तो इधर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो -6 to 4, लेस देन वाला चाहिए ना, लेस देन वाला, क्योंकि लेस देन तो नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये यूनियन 5 से n/2, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया भाई, ये इनइक्वालिटी है तो ये सॉल्यूशन आ गया साइन स्कीम मेथड से। अच्छा, अब कितने इंटीजर्स आए इसमें, टोटल 15 इंटीजर सॉल्यूशन है, ये इस पूरे सॉल्यूशन में 15 इंटीजर्स है एग्जैक्टली, ठीक है, वही तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली 15 इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करे, मतलब 15 इंटीजर्स है इस सॉल्यूशन में। तो अब इस -6 से 4 तक कितने इंटीजर है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये कितने इंटीजर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इंटीजर्स तो मिल चुके, तो इसके अंदर कितने होने चाहिए, 4 इंटीजर और हैं, एक तो 5 हो गया, और उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 7 इंटीजर है, फिर 8 है, तो ये इंटीजर होने चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू n की कितनी होनी चाहिए, n/2 शुड बी इक्वल टू 16, सॉरी 8, क्योंकि मिनिमम पूछा है ना, वैसे तो फिर ये 4 कोई भी ले लेते, 5 ले लेते, फिर 8, 7 कुछ भी ले सकते, तो n की वैल्यू बढ़ जाती, लेकिन लीस्ट पॉसिबल पूछा है तो हमने इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव ले लिए, तो n कितना हो गया, 2 8 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अगर सम ऑफ डिजिट्स, एक्चुअल में इसके ऑप्शंस थे 4, उसमें 7 जो है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स 7 नहीं दे रखा था, तो वैल्यू ही लेनी है हमें, उस पर क्या मार्क कर देंगे हम, 16, तो मतलब कि n की वैल्यू ऑप्शंस में दे रखी थी तो वही मार्क कर देंगे। एक्चुअल में इसका आंसर 7 होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स, और अगर n पूछा है क्या है तो वो 16 है, ठीक, लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 16, और सम ऑफ डिजिट्स पूछा है तो 1 + 6 7 हो गया, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है 12, 10, 14 और 16, तो आंसर क्या होगा, 16। अब ये नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ दिस x - 1 into x² - 2 इज इक्वल टू 2, तो इसके इंटीग्रल रूट्स बताने हैं, ठीक है, इसमें क्या बताने हैं, इंटीग्रल रूट्स, कैसे करेंगे सोच के बताओ। इंटीग्रल रूट से क्या मतलब है, इंटीग्रल रूट से क्या मतलब है कि x इज एन इंटीजर, रूट्स मतलब x की वैल्यू बतानी है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही रूट्स है इसके, तो इसने इंटीग्रल रूट्स पूछा, इसका मतलब x इज एन इंटीजर, ठीक, x क्या है, इंटीजर, तभी तो इंटीजर रूट्स होंगे, ठीक, तो x इंटीजर है। अब ये इंटीजर है, उसमें से -1 किया है, ठीक है, इंटीजर में से -1 करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा, तो ये पूरी चीज क्या है, एक इंटीजर है। फिर इसी तरह से किसी इंटीजर का स्क्वायर करोगे और 2 माइनस कर दोगे तो ये भी इंटीजर है। अब इंटीजर ये है, इंटीजर ये है, दोनों की प्रोडक्ट 2 है, वो कब हो सकती है, जब ये वाला इंटीजर या तो x - 1, ये वाला जो इंटीजर है ये इक्वल टू 1 हो, एंड ये दूसरे वाला जो इंटीजर है, ये जो इंटीजर है ये इक्वल टू 2 हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और ये वाला इंटीजर जो है ये 2 हो, एंड ये वाला जो इंटीजर है ये वाला ये इक्वल टू 1 हो, तो या तो ये सेटिस्फाई हो जाए तब 2 मिल सकता है, या ये कंडीशन हो तब 2 मिल सकता है। तो अब इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे,
और इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, उनकी यूनियन, और का मतलब यूनियन, तो वो दोनों सॉल्यूशन माने जाएंगे। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन दोनों के जो कॉमन होंगे वो सॉल्यूशन माना जाएगा, क्योंकि एंड है और नहीं है। इसी तरह से इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लिया जाएगा। वो कॉमन सॉल्यूशन प्लस ये वाला कॉमन सॉल्यूशन, वो आंसर। तो अब कैसे करेंगे? x माइनस 1 इज 1, पहले इस वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 या तो 2 है, या 1 माइनस 1 0 है, तो 0 और 2 में से 0 और 2 सॉल्यूशन है इसके। एंड इसमें क्या सॉल्यूशन आएंगे? या तो 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, या फिर 2 माइनस 2, 2 इधर गया, माइनस वाला लेंगे तो 0। तो यहां से x, तो 0 2 आ गया, यहां से x क्या आ रहा है? 0 प्लस माइनस 2। यहां से x क्या आ रहा है? 0 और प्लस माइनस 2 आ रहा है, 0 और प्लस माइनस 2। अच्छा, अब फिर कौन से सॉल्यूशन लोगे? इसमें से दोनों के कॉमन लेने हैं, तो सॉल्यूशन हो गए 0 एंड, सो x इज इक्वल टू कॉमन, जो इधर भी हो इधर भी हो, ऐसा एक तो 0 है और दूसरा 2 है, तो ये दो सॉल्यूशन हो गए। अब इसी तरह इसको सॉल्व करना है, तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि मॉड से बाहर निकालोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1 और 2 3 हो सकता है, और 1 में से 2 गए माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो सकता है, और दूसरा 2 में से 1 गया 1 हो सकता है। तो इसमें कौन से सॉल्यूशन होंगे? प्लस माइनस रूट 3 और प्लस माइनस 1। तो इसमें कौन से आए सॉल्यूशन? x इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? माइनस 1 है, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 0 माइनस 1 और 2, दिस और इधर क्या हुआ? सो x इक्वल टू कितने हुए? कॉमन सॉल्यूशन सिर्फ एक हुआ, माइनस 1। अब इनकी यूनियन करनी है, और माइनस 1, तो x इज दी x इक्वल टू 0 माइनस 1 0 और 2, तो ये 3 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, माइनस 1 0 और 2, ये 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, और देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? द सॉल्यूशन सेट बताना है इसका। तो x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स लेस देन 2 है, 2 को इधर ले आओ, क्योंकि हमने जो भी फॉर्मूले देखे वो लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 उसके लिए है। तो ये क्या बन गया? x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3x हो गया एक तरह से, दिस इज माइनस 3x, ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें केस बना लो, केस 1 क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन माइनस 2, क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसमें? इसको 0 पुट कर दो x प्लस 2 को, तो x इक्वल टू माइनस 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो माइनस 2 से ज्यादा है तो क्या आएगा? x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 3x अपॉन x लेस देन 0, x माइनस 3, सॉरी कितना हो गया? 2 और ये x में से 3x गए, माइनस 3x हो गया ना, माइनस 3x। अच्छा, इसमें हमने एक मिस तो नहीं कर दिया? नहीं, ठीक है, तो माइनस 3x 2
ये कितना हो गया -3x प्लस एक्स, तो -2x हो गया, तो 2 - 2x। एक मिनट, ये 2 कहां से आ गया, x प्लस 2, अच्छा तो -3x, ठीक है। तो 3x में से x गया, -2x प्लस 2 अपॉन x लेस देन 0। यहां से 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, -2 से अगर डिवाइड करोगे तो आएगा ये x - 1 और अपॉन में x हो गया, और ये लेस देन 0 हो गया, ठीक है। -2 बाहर निकाल दो ना, कॉमन, डिवाइड छोड़ो, कॉमन निकाल दो -2, तो x - 1 आ गया, -2 से फिर डिवाइड कर दो, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी से कर रहे हो ना। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बनेंगे, 0 और 1, इधर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ग्रेटर देन 0 है, तो या तो x लेस देन 0 है या 1 से इंफिनिटी, ठीक। या तो x इज द एलिमेंट -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो अब ये सॉल्यूशन इसके ये भी मैच होना चाहिए, -2 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, x इज द एलिमेंट -2 से 0 यूनियन यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो ये आएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा चेक कर सकते हैं, एक तो ये वाला केस हो गया और दूसरा केस भी करना है। तो ये कितना हो गया देखो, x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, तो -2 से 0, x इज द एलिमेंट -2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि माइनस इससे पहले वाले ले नहीं सकते ना, क्योंकि ग्रेटर देन -2 है, तो एक तो ये आ गया। अब केस 2 क्या है, x ग्रेटर देन -2 हो गया, और अब x क्या लोगे, लेस देन -2, लेस देन इक्वल टू -2 ले लो। अच्छा, लेस देन इक्वल टू -2 लेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा ना, तो -(x) -2 -3x अपॉन x इज लेस देन 0। अब -2 -4x अपॉन x इज लेस देन 0। अब क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं -2 पहले तो कॉमन भी ले सकते हो, -2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1 प्लस 2x -2 -4x, ठीक है, तो 2 ही आएगा ना, हाँ, और अपॉन में x लेस देन 0, -2 से डिवाइडिंग बोथ साइड्स, तो वी गेट 1 प्लस 2x, या इसको कॉमन निकाल लो 2, तो x प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 ही मिलेगा ना, हाँ, अपॉन x है, और ये हो गया ग्रेटर देन 0, क्योंकि -2 से नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये आ गया। अच्छा, अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 2 से भी डिवाइड कर दो, ये भी हट जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसमें, -½ और 0, समझ लो ये 0 है, ये -½ है, तो इधर हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो x इज द एलिमेंट -∞ से -½ यूनियन 0 से इंफिनिटी, ठीक। अब ये भी सॉल्यूशन लेना है और ये भी लेना है, तो क्या बन जाएगा, इस वाले सॉल्यूशन से मिल गया मुझे -½ तक, और इस वाले सॉल्यूशन से -2 से 0 है, 0 से ये 0 से इंफिनिटी है, ये 1 से इंफिनिटी है, ठीक। तो क्या आएगा, यूनियन अगर करेंगे तो क्या आएगा, इसमें कुछ गलत तो नहीं किया, फिर से चेक कर लो एक बार, x लेस देन इक्वल टू -2, तो -2 से अगर कम है तो ये -x -2
और ये -3x था ही, क्योंकि x -2x -3x, ठीक है, तो -4x हो गया, -2/x इज लेस देन 0, -2 कॉमन निकाला तो 1 +2x/x, तो x 2 कॉमन निकाला तो x + 1/2, तो ये कितना हो गया, -12 से 0 वाला आ गया। ठीक है, तो अब इसमें देखो, पहले तो इसको भी मैच करना है, इसको भी तो मैच करना है, तो लेस देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो क्या आएगा, x इज द एलिमेंट लेस देन इक्वल टू -2, तो ये -12 तक जा रहा है, तो नंबर 9 पे देखें तो पहले -2 आएगा, फिर उसके बाद -1 आएगा, फिर -12 आएगा और फिर 0 आएगा। तो इसने बोला है -2 से कम, तो x इज द एलिमेंट -∞ से कितना, -2 तक, ये वाली वैल्यू हुई, क्योंकि -2 से कम बोला है ना इसने, तो ये वाली तो सारी रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे मैच करना है, -2 से कम होना चाहिए, ये वैल्यू तो -2 से ज्यादा है, और यहां पर भी -2 से -f, ये वाली वैल्यूज जो है वो -2 से, ये वाली जो वैल्यूज है सारी, ये -2 से ज्यादा है, तो ये हो गया -∞ से -2 इज द आंसर। तो इस केस का तो आंसर ये है, और केस 1 का आंसर ये है, तो दोनों की यूनियन लेनी है, तो क्या बनेगा, x इज द एलिमेंट, ये -2 तक है, -2 तक, और फिर ये -2 से 0 है, तो इनको जब कंबाइन करेंगे यूनियन, मतलब ये भी सॉल्यूशन है और ये भी, दोनों लेने हैं, तो ये क्या बन गया, -∞ से 0 तक आ गया, क्योंकि ये भी इंक्लूड, ये इसके अंदर आ चुका है और ये वाला भी इसके अंदर आ गया, यूनियन 1 से ∞, तो दिस इज द फाइनल आंसर, -∞ से 0 और 1 से ∞, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी ये 4 क्वेश्चंस करेंगे, 5, 6, 7 और 8, पहले 4 हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, खुद भी ट्राई करना, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये बचे हुए 4 क्वेश्चंस।